हेलो एवरीवन। लास्ट वीक हमने पाठ भक्तिन के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आगे बढ़ते हुए आज हम बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। या ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। भक्तिन लेखिका की सेविका है। लेखिका ने उसके जीवन संघर्ष का वर्णन इस संस्मरण में किया है। भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तित्व। पहले हम भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। भक्तिन अधेड़ उम्र की महिला है। उसका कद छोटा और शरीर दुबला पतला है। उसके होंठ पतले हैं और आंखें छोटी छोटी हैं। उसकी दूसरी विशेषता है वह परिश्रमी है। भक्तिन कर्मठ महिला है। ससुराल में वह बहुत मेहनत करती है। वह घर, खेत, पशुओं आदि का सारा कार्य अकेले ही करती है। लेखिका के घर के हर कार्य में सहायता करती है। और तीसरा है स्वाभिमानिनी। भक्तिन बेहद स्वाभिमानिनी है। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार से उसने मायके जाना छोड़ दिया। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर आ गई। भक्तिन का चौथा गुण है महान सेविका। एक सच्चे सेवक के सभी गुण भक्तिन में विद्यमान हैं। लेखिका ने उसे हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली महिला बताया है, सेविका बताया है। वह छाया की तरह हमेशा लेखिका के साथ रहती है और उनका ही गुणगान करती रहती है। वह लेखिका के साथ जेल जाने तक को भी तैयार रहती है। युद्ध, यात्रा आदि सभी में, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हर समय वह लेखिका के साथ रहना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन है, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। भक्तिन झोसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। उसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। फलतः भक्तिन की देखभाल विमाता ने की। पिता का उस पर अपार अगाध स्नेह था। हर पिता का अपनी बेटी के प्रति, क्या वैसे तो अपने बच्चों के प्रति, परंतु विशेष रूप से बेटियों के प्रति पिता का विशेष स्नेह रहता है। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हंडिया गांव के एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था। विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा और जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसने संदेशा भिजवाया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और स्नेह के कारण पिता सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दे। ये सब स्वार्थ ही है केवल। थर्ड क्वेश्चन है, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था? भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे। वे उस पर रौब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन के ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसके सास और जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उसे सदैव अपमानित, प्रताड़ित किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह के लिए भी दबाव बनाया। उसकी विधवा लड़की के साथ
जबरदस्ती की, अंत में भक्तिन को गांव छोड़ना पड़ा। चौथा प्रश्न है, भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा, स्पष्ट कीजिए। भक्तिन का जीवन आरंभ से ही दुख भरा रहा। बचपन में ही माँ उसकी चल बसी। वे माता से हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार ही मिला। विवाह के बाद 3 लड़कियों को जन्म दिया। उसके कारण से उसे सास और जेठानियों का दुर्व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ा। किसी तरह परिवार के से अलग होकर वह समृद्धता उसने प्राप्त की, परंतु भाग्य ने उसके पति को छीन लिया। ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाही, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसने बेटियों का विवाह किया तथा बड़े जमाई को अपने घर जमाई बना लिया। शीघ्र ही उसका भी निधन हो गया। इस तरह उसका जीवन शुरू से अंत तक दुख भरा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए? यह घटना उस समय की है जब पिता का देहांत होता है, उसे सूचना नहीं मिलती। लक्ष्मण की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा। जब उसने लक्ष्मण को मायके यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाओ देखकर आ जाओ, तो यह उसके लिए अप्रत्याशित था, यानी उसे आशा ही नहीं थी इस तरह की। उसके पैरों में पंख लग गए थे। खुशी खुशी जब वह मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोगों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया कि हाय बेचारी लक्ष्मण अब आई है। लोगों की नजरों में से उसके प्रति सहानुभूति छलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर रूप से बीमार हैं। विमाता ने उसके साथ अन्याय किया था, इसलिए वह आश्चर्यचकित थी, हतप्रभ थी। उसकी तमाम खुशियां समाप्त हो गई थी, क्योंकि जब उसे यह पता चला कि उसके पिता का देहावसान हो गया और उसे सूचित ही नहीं किया गया, धोखे से उसको यहाँ उसकी सास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुई? इसका क्या परिणाम हुआ? लक्ष्मण मेहनती थी। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण सास और जेठानियां उसे सदैव प्रताड़ित, अपमानित करती रहती थी। वह और उसके बच्चे घर, खेत, पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था। उसकी दशा नौकरानी जैसी थी। अतः उसने ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत, पशु, घर आदि में अच्छे कार्य किए और परिश्रम के बलबूते पर उसका घर और अधिक समृद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था? देखिए, काम करती थी, स्वामी और सेविका का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यावहारिक रूप में यह लागू नहीं होता था। महादेवी जी उसकी कुछ आदतों से परेशान अवश्य थी, जिसकी वजह से वे यदा कदा उसे घर चले जाने को भी कह देती थी, परंतु भक्तिन इस आदेश को हंसकर टाल देती थी। दूसरे, वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी महादेवी जी की। वह लेखिका की छाया बनकर सदैव उनके साथ रहती, घूमती थी। वह हर आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फलने वाले गुलाब और आम की तरह लेखिका से पृथक अस्तित्व नहीं रखती थी तथा हर सुख दुख में वह लेखिका के साथ रहती थी। इसीलिए उसका संबंध स्वामी सेवक का नहीं बल्कि मित्रवत था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखिका के परिचितों के साथ भक्तिन कैसा व्यवहार करती थी? लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु आते जाते रहते थे, परंतु भक्तिन के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे लेखिका के साथ करते थे।
उनके सम्मान की भाषा लेखिका के प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होती थी और सद्भाव उनके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। भक्तिन उन्हें आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण रखती थी, याद रखती थी, या किसी को नाम के अपभ्रंश के द्वारा यानी गलत नाम लेकर कवि तथा कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, परंतु आदर भाव कदापि नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन के आने से लेखिका अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी थी? भक्तिन के आने से लेखिका के खान पान में बहुत सा परिवर्तन आ गया था। उसे मीठा, घी आदि पसंद था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। घर वालों ने उसके लिए अलग से खाने की व्यवस्था कर दी थी। अब वे मीठा व घी से विरक्ति करने लगी थी। यदि लेखिका को कोई असुविधा होती भी थी तो वह उसे भक्तिन को नहीं बताती थी। भक्तिन ने उन्हें जीवन की सरलता का पाठ जो पढ़ा दिया था, इसलिए वे बहुत कुछ उनसे छिपाने लगी थी, क्योंकि भक्तिन वैसे तो उनकी सेवा बहुत मन से करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण को शहर क्यों जाना पड़ा? लक्ष्मण के बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर परिवार वालों ने जिठौत के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया। पारिवारिक द्वेष बढ़ने से खेती बाड़ी में नुकसान होने लगा। वह चौपट हो गई और स्थिति यहाँ तक आ गई कि लगान भी वह नहीं चुका पाई। जब जमींदार ने लगान न चुकाने पर भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा तो उसके स्वाभिमानी हृदय को गहरी चोट लगी, गहरा आघात लगा। यह उसकी कर्मठता के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस अपमान के कारण वह दूसरे ही दिन कमाई के उद्देश्य से शहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागार के नाम से भक्तिन पर क्या प्रभाव पड़ता था? वह जेल जाने के लिए तैयार हो गई। भक्तिन को कारागार से बहुत डर लगता था। वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। जब उसे पता चला कि महादेवी जी जेल जा रही हैं तो वह उनके साथ जेल जाने तक के लिए तैयार हो गई। वह महादेवी जी के बिना अलग रहने की कल्पना मात्र से परेशान हो उठती थी और उसने महादेवी जी से पूछा कि जेल जाने के लिए क्या धोतियां रख लूं, कितने कपड़े रख लूं वहां। क्वेश्चन नंबर 12 है, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा? महादेवी जी ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है, जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम परिच्छेद है विवाह से पूर्व। दूसरा है ससुराल में सधवा के रूप में, यानी जब उसका पति जीवित था। तीसरा है विधवा के रूप में, जब पति की मृत्यु हो जाती है। और चौथा है महादेवी जी की सेवा में रहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति क्यों थोपा गया? इस घटना के विरोध में 2 तर्क दीजिए। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति इसलिए थोपा गया क्योंकि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने उसका कोई भी तर्क नहीं सुना और एक तरफा फैसला सुना दिया। इसके विरोध में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। महिला के मानवाधिकार का हनन होता है और दूसरा है योग्य लड़की का विवाह अयोग्य लड़के के साथ हो जाता है। क्वेश्चन है, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी? भक्तिन में अनेक अवगुण होते हुए भी महादेवी जी इसलिए उसे अनमोल मानती थी क्योंकि भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। भक्तिन लेखिका के हर कष्ट को स्वयं झेल लेना चाहती थी। वह लेखिका द्वारा पैसों की कमी का जिक्र करने पर अपने जीवन भर की कमाई उन्हें दे देना चाहती थी। भक्तिन की सेवा और भक्ति में निस्वार्थ भाव था। वह अनवरत यानी लगातार और दिन रात लेखिका की सेवा करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा
और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहली है परिश्रमी। परिश्रमी भक्तिन कर्मठ महिला थी। ससुराल में वह बहुत मेहनत करती है। वह घर, खेत, पशुओं आदि का सारा कार्य अकेले करती है। लेखिका के घर में भी वह उनके सारे कामकाज को पूरी कर्मठता से करती है। वह लेखिका के हर कार्य में सहायता कर देना चाहती है। दूसरा गुण है स्वाभिमानिनी। भक्तिन बेहद स्वाभिमानिनी थी। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार से उसने मायके तक जाना छोड़ दिया था। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर आ गई। और तीसरा, महान सेविका। भक्तिन में सच्ची सेविका के सारे गुण विद्यमान थे। लेखिका ने उसे हनुमान जी की स्पर्धा से करने वाली बताया है। वह छाया की तरह लेखिका के साथ हमेशा रहती है तथा उनका गुणगान किया करती। वह उसके साथ, लेखिका के साथ जेल तक जाने के लिए भी तैयार है। वह युद्ध, यात्रा आदि में हर समय लेखिका के साथ ही रहना चाहती है। हर सूरत में, हर परिस्थिति में उन्हीं का साथ वह चाहती है। ये इस पाठ का अभ्यास कार्य है आपके लिए। 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं 40 से 45 शब्दों तक। पहला प्रश्न है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? उसकी स्पर्धा को आप कितना सही मानते हैं, अपने विचार से लिखिए। दूसरा है, लक्ष्मण की विमाता ने पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य किस प्रकार लूटा? तीसरा प्रश्न है, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लक्ष्मण को भक्तिन बनना पड़ा। चौथा प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी करने बैठी पंचायत ने नारी जाति की स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया? और अंतिम क्वेश्चन है, भक्तिन ऊंचे नीचे रास्तों पर आगे चलती और धूल भरी पगडंडी पर लेखिका के पीछे पीछे भक्तिन ऐसा क्यों करती रही होगी?